हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन कहाँ हुआ है? क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन कहाँ हुआ? ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, क्या नाम है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का? रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया। तो ये जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक वेबिनार का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। इस वेबिनार को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। तो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। इसके साथ ही साथ इसमें हम लोग देख लेते हैं भोपाल। भोपाल क्या है? भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और बेतवा नदी के किनारे स्थित है। क्या? बेतवा नदी के किनारे भोपाल स्थित है। भोपाल को राजा भोज की नगरी एवं झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या भोपाल को कहा जाता है? राजा भोज की नगरी। क्या? राजा भोज की नगरी। और क्या कहा जाता है? और झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। भोपाल को क्या कहा जाता है? राजा भोज की नगरी और झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई छोटे छोटे ताल हैं। तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो कि बेतवा नदी के किनारे है। भोपाल को राजा भोज की नगरी और झीलों की नगरी कहा जाता है। इसका जो दूसरा विकल्प है उज्जैन। उज्जैन जो है एमपी माने मध्य प्रदेश का एक शहर है। ये उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित। उज्जैन कहाँ है? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्या? क्षिप्रा को कहते हैं, क्षिप्रा भी लिखा रहता है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर मतलब उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित। कहाँ? महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में। उज्जैन को कालिदास की नगरी और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। क्या? उज्जैन को कालिदास की नगरी और क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी। तो उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है, जो क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर मतलब उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। उज्जैन को कालिदास की नगरी और मंदिरों की नगरी कहा जाता है। इसका जो तीसरा विकल्प है इंदौर। क्या? इंदौर जो है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। इंदौर जो है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। और इंदौर को जो है मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। क्या? मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है इंदौर को। और इंदौर जो है वहाँ पर ये 2 छोटी छोटी नदियाँ हैं नाले के रूप में, खान और सरस्वती। क्या? खान और सरस्वती, ये 2 छोटी छोटी नदियाँ नाले के रूप में, इसी के किनारे खान और सरस्वती नदी के किनारे जो है इंदौर स्थित है।
तो इंदौर जो है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में ये जानी जाती है। और ये जो इंदौर है खान और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ये दो बहुत छोटे छोटे नदी हैं, नाले के रूप में है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। किस देश में स्थित माउंट सिनाबुंग, क्या माउंट सिनाबुंग नामक ज्वालामुखी 10 अगस्त 2020 को एक बार पुनः जागृत हो उठा? ये जागृत हो उठा। ये माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये है इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। और अभी हाल ही में मैंने 10 अगस्त को ये इसमें एक बार पूरा जो है उद्गार हो गया है। इससे पहले मतलब 10 अगस्त 2020 से पहले, मैंने 2020 से पहले 2010 और 2013 में भी इसमें जो है उद्गार हुआ था। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। क्या? जकार्ता की राजधानी, जो ये राजधानी है, इसको बदलने की बात चल रही है। बोर्नियो द्वीप पर इसकी राजधानी ले जाने की बात चल रही है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। क्या? मनीला। इटली की राजधानी क्या है? रोम। चिली की राजधानी क्या है? इटली की रोम है और चिली की सैंटियागो। क्या? सैंटियागो है चिली की राजधानी और फिलीपींस की है मनीला। तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, जिसमें अभी 10 अगस्त 2020 को पुनः एक बार उद्गार हुआ है। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? अभी भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है कुछ रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? ये है 101। कितने? 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल भारत जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसी के क्रम में भारत ने 101 रक्षा उपकरणों को स्वदेशी रूप से विकसित करना चाहता है और इसीलिए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। यह जो प्रतिबंध है, यह प्रतिबंध दिसंबर 2020 से लागू होगा। कब? दिसंबर 2020 से लागू होगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए चौथे क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया गया है? अभी हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? ये 10 अगस्त प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। दरअसल जो यह दिवस है विश्व जैव ईंधन दिवस, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन कौन कौन आते हैं? जैसे कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जो है पारंपरिक जीवाश्म ईंधन में आते हैं। इसी के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। गैर जीवाश्म क्या आता है? जैसे सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो है गैर जीवाश्म जो है ईंधन होते हैं। गैर जीवाश्म ईंधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जो है ज्वार भाटा, ये सब जो है गैर जीवाश्म ईंधन के रूप में आते हैं। और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं। और ये विश्व जैव ईंधन जो मनाया जाता है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2015 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? भारत में 2015 से मनाया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ये मनाया जा रहा है। 8 अगस्त को क्या हुआ था? 8 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अभी जो है भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। दरअसल 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में पास किया गया था और उसी मुंबई अधिवेशन में 1942 के गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त क्या है? विश्व आदिवासी दिवस। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े हुए 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए 5वें क्वेश्चन चलते हैं।
किसके द्वारा 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने की घोषणा की गई? किसके द्वारा की गई है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने घोषणा किया कि वह 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन है और उसकी पटरियाँ, उसके कार्यालय, उसके रेलवे परिसर और उसकी जो कॉलोनियाँ हैं, इन सब की सफाई की जाएगी। मतलब रेलवे से संबंधित जितने भी कार्यालय, परिसर, कॉलोनी या पटरियाँ हैं, उसकी जो है इसके अंतर्गत सफाई की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? अभी हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? ये किसने किया है? ये आईआईटी कानपुर। किसने? आईआईटी कानपुर ने ये स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है। इसमें दरअसल ये जो स्वदेशी बीज है, स्वदेशी बीज गेंद, इसमें जो है खाद, मिट्टी और बीज का एक कम्बिनेशन होता है। इसमें जो है खाद, मिट्टी और बीज का एक कम्बिनेशन होता है और इसके लिए गड्ढा आदि नहीं खोदा जाता है। इसको कहीं भी फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए, वहीं पर ये वृक्ष उगाता है। इसके लिए गड्ढा वगैरह खोदने की आवश्यकता नहीं, इसको कहीं भी डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, वहीं पर ये जो है उग जाता है। तो स्वदेशी बीज गेंद जो विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चे में रहा माथेरान हिल स्टेशन, क्या माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में? अभी चर्चे में रहा है माथेरान हिल स्टेशन। ये किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में है माथेरान हिल स्टेशन। ये चर्चे में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ अभी 77 नई तितलियों की प्रजातियों की खोज की गई है। 77 नई तितलियों की प्रजातियों की खोज की गई है। माथेरान जो हिल स्टेशन है पश्चिमी घाट क्षेत्र में, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। कहाँ? ये जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, वहाँ पर जो महाराष्ट्र का जिला है रायगढ़, वहाँ पर ये माथेरान हिल स्टेशन है और यहाँ पर जो 77 नई तितलियों की प्रजातियों की खोज की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या? मुंबई, जो कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहा गया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। केरल की? तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की? बेंगलुरु। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस शहर से ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा जोड़ दिया गया? बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस शहर से ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा जोड़ दिया गया है? किसके द्वारा जोड़ा गया है? ये जो जोड़ा गया है चेन्नई के द्वारा। चेन्नई ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC, इसके द्वारा जोड़ा गया। चेन्नई के द्वारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री ने जो है ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा जोड़ा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है। ये जो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसका उद्घाटन कौन किया है? प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। दरअसल चेन्नई से अंडमान में समुद्र के अंदर 2300 किलोमीटर ऑप्टिकल केबल बिछाई गई। कितना? 2300 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया। कहाँ से? चेन्नई से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के कारण ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड लगभग 10 गुना तक बढ़ जाएगी। वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड जो है 10 गुना तक बढ़ जाएगी। इस समुद्र के रास्ते से ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है। इस परियोजना का जो क्रियान्वयन BSNL कर रही है। कौन? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड कर रहा है। इस परियोजना का क्रियान्वयन BSNL कर रहा है। इसके थोड़ा सा हम लोग इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, ये चेन्नई है, यहाँ से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ तक जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल को डाला गया है समुद्र के नीचे, मतलब बंगाल की खाड़ी से में जो है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चेन्नई से जोड़ा गया। इससे क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड जो है 10 से ज़्यादा गुना तक बढ़ जाएगी। इसका और दूसरा फिगर ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये आप देख सकते हैं और कैसे डाला गया है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल ये पूरा है, कैसे बिछाया गया है इसे कितने अच्छे से। इसका एक आध इमेज और हम लोग देखते हैं। ये देखिए समुद्र में, मतलब बंगाल की खाड़ी में देखिए कैसे जो है अंदर पानी के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल को जो है हमारे जो इंजीनियर हैं देखिए कैसे बिछा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी जो है मुसीबत से यहाँ पर इन्होंने ये काम किया है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़ायदा वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को होगा, क्योंकि उनकी जो इंटरनेट की स्पीड काफ़ी कम है, वो जो है इससे जो काफ़ी बढ़ जाएगी। इसका एक चित्र और देख लेते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए यही जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इसके द्वारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चेन्नई से जोड़ दिया गया है। अब इससे वहाँ पर इंटरनेट की जो है कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रैफिक, क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रैफिक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं का अवैध शिकार सबसे अधिक होता है? भारत के किस राज्य में तेंदुओं का अवैध शिकार सबसे अधिक होता है? कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। ये किसके अनुसार है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रैफिक, उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में तेंदुओं का अवैध शिकार सबसे ज़्यादा होता है। इनके जो ट्रैफिक ने जो है स्पॉटेड भारत में तेंदुओं के अवैध शिकार व अवैध व्यापार पर एक नज़र नामक रिपोर्ट जारी किया है, और उसी में ये बताया गया कि महाराष्ट्र राज्य में, भारत के महाराष्ट्र में जो है तेंदुओं का अवैध शिकार सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ उत्तराखंड में अवैध शिकार सबसे ज़्यादा होता है भारत में, महाराष्ट्र में, और दूसरे पे उत्तराखंड है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के हुबली में, कहाँ? कर्नाटक के हुबली में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत जो है पुराने रेलवे स्टेशन को म्यूजियम में बदल दिया गया है। इसके अंतर्गत पुराने रेलवे स्टेशन को म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे मालगुडी संग्रहालय नाम दिया गया। कहाँ है मालगुडी संग्रहालय? ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? अभी हाल ही में किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? किसे चयनित किया गया? ये नांदी फाउंडेशन को। किसको? नांदी फाउंडेशन को इसके लिए चयनित किया गया। नांदी फाउंडेशन हैदराबाद में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। नांदी फाउंडेशन कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ स्थित है? हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, लेकिन वर्तमान में इस समय अभी आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद ही है। तो नांदी फाउंडेशन हैदराबाद में स्थित है और एक गैर लाभकारी संगठन है। दरअसल रॉकफेलर फाउंडेशन एक है। रॉकफेलर फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए 10 विजेताओं को चुना है। कितने? विश्व के 10 विजेताओं को चुना है, और उसमें से एक भारत की नांदी फाउंडेशन है। कौन? नांदी फाउंडेशन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस पर मतलब 9 अगस्त को बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत, क्या? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत धरती को बचाने के संकल्प के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस दिवस पर 9 अगस्त से बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पृथ्वी को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए एक संकल्प लिया गया है, जिसके तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। और जिसके तहत इस वृक्षारोपण अभियान में पूरे बिहार में 2.51 करोड़
कितना 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति, क्या पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में चर्चे में रहा है एडू एटाल, क्या एडू एटाल किस देश में स्थित है? अभी हाल ही में चर्चे में था एडू एटाल किस देश में स्थित है? ये है मालदीव में। एडू एटाल मालदीव में स्थित है। ये मालदीव का शहर है। एडू एटाल जो है मालदीव का शहर है। एक द्वीप भी है और जो है वो मालदीव का शहर भी है। दरअसल जो है मालदीव के इस एडू एटाल पर भारत और मालदीव ने 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए, कितने? 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी कारण ये एटाल चर्चे में है। ये जो एटाल है ये मालदीव का एक शहर है और यहीं पर भारत और मालदीव ने 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी कारण ये जो एटाल चर्चे में है। एडू एटाल कहाँ पर है? ये मालदीव का एक द्वीप है और शहर भी है। कहाँ? मालदीव में स्थित है। मालदीव का एक द्वीप और शहर है। यहाँ पर जो भारत और मालदीव ने 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, इसलिए चर्चे में। तो ये देख सकते हैं एडू एटाल, ये है एडू एटाल है और ये जो है क्या नाम है मालदीव का एक शहर भी है। यहीं पर भारत और मालदीव ने 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, इसीलिए ये एटाल चर्चे में है। कौन सा है? ये है एडू एटाल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? ये किसने शुरुआत किया है? ये गुजरात ने। किसने? गुजरात ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की है और जो ये योजना है, इस योजना के तहत सूखे, अधिक वर्षा या बेमौसम वर्षा के कारण जो फसल का नुकसान हो जाता है, तो वो फसल का नुकसान जो होता है उसका सामना करने वाले किसानों को बिना कोई प्रीमियम जमा किए हुए मुआवजा मिलेगा। इस योजना में जो सूखा या अधिक वर्षा या बेमौसम के कारण जो फसल का नुकसान हो जाता है, तो उन किसानों को बिना कोई प्रीमियम जमा किए हुए मुआवजा मिल सकेगा। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत किसने किया है? गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ? गांधीनगर। कहाँ? गांधीनगर। यहाँ पर एक गिर नेशनल पार्क है। क्या? गिर नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले और अंतिम क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा घोषणा की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। दरअसल 9 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।